नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमाऊनी बेला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा श्राद्ध का पवित्र महीना चल रहा है। इस संबंध में मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ दानवीर कर्ण की बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा कि आखिर हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं। तो इस कथा को जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे वीडियो में एंड तक। तो इस कथा को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेटिव जानकारी ज़रूर जानने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं श्राद्ध का पवित्र महीना चल रहा है। हमारे श्राद्ध 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और हमारा अंतिम श्राद्ध पड़ेगा 25 सितंबर को, ठीक है। और उस दिन हमारा अमावस्या का श्राद्ध भी होगा। इसको हम स्वरूपित अमावस्या का श्राद्ध भी कहते हैं। इस बार नौमी और अष्टमी के विषय में भी संशय बना हुआ है। हमारी नौमी पड़ेगी 19 सितंबर को और जो हमारी अष्टमी पड़ेगी 18 सितंबर को। 18 सितंबर को हम पुरुषों का श्राद्ध करते हैं और 19 सितंबर को हम महिलाओं का श्राद्ध करते हैं। और अगर किसी भी पूर्वज का श्राद्ध करना भूल गए हैं या हमको उसकी तिथि याद नहीं है तो हम स्वरूपित अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं और पितृदोष से भी मुक्त हो सकते हैं। इन दिनों हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और दान वगैरह करना चाहिए। अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, ठीक है। वो हमें सिर्फ आशीर्वाद देने आते हैं, हमें कुछ नहीं चाहते। हमें कुत्ते, गाय, कौवे और अग्नि के नाम से दान वगैरह करना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा कल्याण होता है और हमारे पूर्वजों का भी कल्याण होता है। जिन पूर्वजों ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमारे तरक्की में जिनका हाथ रहा है, उनके योगदान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके आशीर्वाद को हमें सदा लेना चाहिए और हमें मन से, दिल से उनको याद करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है, और हमारी तरक्की हो, ठीक है। हमें हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान वगैरह करना चाहिए, पुण्य वगैरह करना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट वगैरह देकर दान ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी के पास रहते हैं तो ये और भी बढ़िया है, उनके नाम से कुछ दान तर्पण वगैरह भी कर सकते हैं। इस संबंध में जो महावीर कर्ण की पौराणिक कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। देखिए, महाभारत काल में एक बहुत ही बड़े योद्धा दानवीर कर्ण हुए थे, ठीक है, जो अपने दान वगैरह के लिए प्रसिद्ध थे। जब महाभारत के युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई तो जब मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची तो उन्हें खाने में हीरे, जवाहरात और सोना परोसा गया, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी हुए। जो वहाँ का राजा इंद्र था उससे उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, आखिर मुझे खाने में सोना चांदी क्यों परोसा गया है, मुझे तो खाने में अन्न चाहिए। तो इस पर इंद्र ने कहा कि तुम जब धरती पे थे तो तुमने अपने पूर्वजों को याद नहीं किया और हमेशा दान वगैरह में सोना चांदी रत्न ही दान किया, इसी के कारण तुम्हें अन्न में सोना चांदी दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका मैं संशोधन कैसे कर सकता हूँ। इस पर इंद्र ने कहा कि तुम्हें दोबारा धरती पे जाना पड़ेगा और अपनी भूल को सुधारना पड़ेगा। तो इस पर इंद्र जो थे उन्होंने उन्हें मौका दिया और जो कर्ण थे वापस पृथ्वी पे अपनी भूल सुधारने के लिए आए। उन्होंने पूर्वजों के नाम पे दान तर्पण किया और जो ये 15 दिन के लिए वो आए थे, इसी अवधि को हम पितृपक्ष की अवधि कहते हैं और इसी के कारण हम पितृपक्ष मनाते हैं। उन्होंने भूल सुधारी और वापस स्वर्गलोक लौट गए। इसी संबंध में हम श्राद्ध और पितृपक्ष मनाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने माता पिता को कभी नहीं भुलाना चाहिए, उनको सबसे पहले याद करना चाहिए। इन दिनों में देवताओं से पहले हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका देवता भी तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार होता है। हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम उनको सुख पहुंचा सकें। अगर उनको कुछ दुख पहुंचता भी है तो हमें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में हम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इस संबंध में एक कथा और भी है। 2 भाई थे, एक बहुत ही धनवान था और भोग विलासी था, हमेशा मांस मदिरा में डूबा रहता था, और एक भाई काफ़ी गरीब था। उसकी
जो पत्नी थी वह इधर उधर काम करके अपने घर का भरण पोषण करती थी। जो दूसरा भाई था, जब श्राद्ध का महीना आया तब भी उन्होंने अपने पूर्वजों को याद नहीं किया, भोग विलास में डूबे रहे। लेकिन जो दूसरा भाई था, गरीब था काफ़ी, उसने श्राद्ध आने पे सबसे पहले अपने पितरों के नाम पे, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ जल से ही तर्पण किया, जिसके कारण उसके पूर्वज काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक के पास सब कुछ है लेकिन वो हमें कभी याद नहीं करता, और दूसरे के पास कुछ नहीं है फिर भी वो हमें याद करता है। इस कारण उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसे बहुत सा सोना दान कर दिया, जिसके कारण उसकी स्थिति सुधर गई और वो संपन्न हो गया अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से। इसलिए हमें कभी अपने पूर्वजों को नकारना नहीं चाहिए, उनके आशीर्वाद को हमेशा लेना चाहिए, ताकि सदैव हमारा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और जो उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं उन्हें हमें पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके नाम से दान वगैरह करना चाहिए। अगर किसी पितृ का हमें तिथि याद नहीं है तो हमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन सबका श्राद्ध हम कर सकते हैं। ठीक है, इस दिन हमें सबके नाम से दान वगैरह श्रद्धा के अनुसार, जितनी आपकी इच्छा है, जितना आपका हैसियत है, उसके अनुसार आप दान वगैरह कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में श्राद्ध का, पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इन दिनों आप सात्विक भोजन लें, पूर्वजों को याद करें, उनके नाम पे दान वगैरह करें। ठीक है, अष्टमी का श्राद्ध पड़ेगा हमारा 18 सितंबर को, नवमी का श्राद्ध पड़ेगा हमारा 19 सितंबर को। अष्टमी के श्राद्ध के दिन हम पुरुषों का नाम पे दान वगैरह करते हैं, और नवमी के दिन हम स्त्रियों के नाम पे दान वगैरह करते हैं। और अमावस्या के दिन जो सर्वपित अमावस्या होती है, इस दिन हम सबके नाम पे दान वगैरह करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में श्राद्ध का बहुत महत्व है। दान वगैरह करें, कुत्ते कौवे के नाम पे, अग्नि के नाम पे, गाय के नाम पर पूर्वजों को दान करें, आपका कल्याण होगा और पूर्वजों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने जीवन में अच्छी खुशियाँ लाइए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए जुड़े रहिए कुमाऊनी बेला के साथ। आपको कुछ ना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, पौराणिक कथाएं जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेंगी, और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल में आपको कुछ ना कुछ बहुत ही ज़रूरी जानकारी, श्राद्ध के संबंध में, किसी भी संबंध में आपको जरूर जानकारी मिलेगी। आयुर्वेदिक नुस्खे हो गए जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेंगे, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ पर ज़रूर जानने को मिलेगी। और इसके अलावा हम आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक से बढ़कर एक जानकारी आपके लिए लेके आएंगे। हर चीज़ के फ़ायदे, हल्दी के फ़ायदे, आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कुमाऊनी बेला में, और जुड़े रहिए। धन्यवाद।